बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज इस एपिसोड में हम दो नुकात पे बात करेंगे। एक तो अब इमरान खान के अपने दौर में करप्शन, और फिर दूसरा जो अमेरिका के बिहाफ पे यहाँ पे कंस्पिरेसी हुई, रजीम चेंज का जो किस्सा हुआ, उस पे जो आज की हुकूमत के ख़यालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले करप्शन की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ उनके जो ताल्लुकात बिगड़े वो बुनियादी तौर पे इस वजह से थे कि वो उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे। हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सियासत में ज़्यादातर सियासतदान इसी वजह से सियासत में आए हैं, और वो अमूमन पार्टियां जो बदलते भी हैं, जो हुकूमत बनाने के करीब पार्टी नज़र आती है उसमें सारे शामिल हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल करना चाहते हैं। इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसमें आके जराइम करना या पैसा बनाना, या आप कह लीजिए कि नाजायज़ दौलत बनाना आसान भी है, और उसके साथ साथ उसके शवाहिद को गायब करना भी आसान है। इमरान खान ज़ाती तौर पे एक ऑनेस्ट आदमी थे, और उनकी कोशिश यही रही कि करप्शन किसी न किसी तरह कंट्रोल की जाए। लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान में तमाम अदारे, एक माशरा, आम आदमी, हर शख्स करप्शन का इतना आदी हो चुका है कि वो उसके ख़िलाफ़ बात करने को तैयार ही नहीं है। ख़ुद अपनी हुकूमत के दौरान, इमरान खान की हुकूमत के दौरान, उनके कई लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे। पेशावर में BRT का किस्सा कहा गया, कालाम में ज़मीन का किस्सा जिसमें कि इनके आज़म खान का भी गालिबन नाम आता था जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और फिर आपने देखा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का नाम भी आया। अलीम खान एक डेवलपर हैं जो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी की उनकी स्कीमें वगैरह बनाई हैं, ज़मीनें लेके, तो वो प्रोवाइड भी करते रहे गालिबन भी DHA वगैरह को भी। और उनके कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शंस बड़े ज़बरदस्त हैं, दौलत बहुत है, और तमाम तकरीबन जो कि हायर और पावरफुल सर्कल्स हैं उनके साथ उनके रवाबत मौजूद हैं। लिहाजा वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने रजीम तब्दीली के चक्कर में बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन आखिर में ज़िल्लत उनका मुकद्दर हुई, क्योंकि जब ख़ुद उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की वज़ीर बनने की, तो सिवाय 4-5 लोगों के उनके साथ और कोई नहीं थे जो उनको वज़ीर आला देखना चाहें। दूसरी तरफ ये है कि जहांगीर तरीन जिनके इनके साथ रवाबत थे अलीम खान के साथ, आखिर में आके देखा कि वो भी हमजा शहबाज के साथ हो गए, और उन्होंने आफियत जानी कि जो अपनी करप्शन है जिसके ऊपर इमरान खान उनसे नालां थे, उसको बचाने का एक ही तरीका है कि वो हमजा के साथ उनके साथ शामिल हो जाएं, शरीक हो जाएं, क्योंकि आगे उनकी हुकूमत आ रही थी। पहले भी गठजोड़ वहीं पे था। शुगर मिलें या जरदारी साहब की हैं, या हमजा ये नहीं कि शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ की हैं, और फिर जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार वगैरह की हैं। खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन ये हुकूमत के साथ थे, और इन सब ने मिल के एक कार्टेल के तहत चीनी स्कैंडल में पैसा बनाया। उस तमाम वक्त में PDM के लोग, खसूसी तौर पे हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ वगैरह, ये लोग कहते रहे, PMLN के लोग कहते रहे कि जहांगीर तरीन चीनी चोर है, वो खा गया, लूट गया। आज वो उनका साथी है और वो सबसे अच्छा इंसान है। यही ख़ासा है हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि कोई शख्स उनसे जब मिल जाता है तो सुथरा है, जब वो उनसे छोड़ जाए तो वो गलत है, वो करप्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन इस सारी चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान के दौर में इन लोगों ने किया वो बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपकी पार्टी का लीडर एक ही नुक्ता लेके आगे बढ़ा है कि उसने करप्शन ख़त्म करनी है, तो फिर आपको उसकी आइडियोलॉजी के साथ होना चाहिए, ना कि आप उसके नाक के नीचे बैठ के बज़ाहिर उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और नीचे आप सारा धंधा कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ, जरदारी, खुसरो बख्तियार, ये सब की जो
शुगर मिलें, इनकी इन्होंने शुगर मिल ओनर्स एसोसिएशन बनाई हुई है और उसके ज़रिए ऑपरेट करते हैं, इन्होंने माल बनाया। आज इमरान खान को तमाम अपनी पार्टी के उन करप्ट लोगों का या जिन जिन के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत है, उनको खुल के नाम लेना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे, वरना अगर कोई भी और हुकूमत करना चाहती है तो वो करे। क्योंकि जब आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं तो इसका मतलब है कि करप्शन कोई भी करे वो हराम है। आप इसी पे देखेंगे कि सारे मामलात आपके सामने वाज़े हो जाएंगे। आज अगर जहांगीर तरीन के बारे में पीडीएम की ये गवर्नमेंट जो आज मौजूद है ये तहकीक करे, आप प्रेशराइज़ करें उनको, ये तहकीक करें, आप देखेंगे जहांगीर तरीन बरी हो जाएंगे। क्योंकि आज सारी करप्ट माफिया जो एक दूसरे की हमदर्द है वो आज हुकूमत में है। सो करप्शन के केसेस ख़ास तौर पे उन लोगों के जो पीडीएम में शरीक हो चुके हैं उनको आप उछाल के सामने लेके आएँ, ताकि आज देख लिया जाए कि पीडीएम इस मामले में कितनी सिंसियर है। क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में कहते रहे, इसी तरह अलीम खान के बारे में कहते रहे, तो इन दोनों के केसेस के बारे में तो ख़ास तौर पे, लेकिन दूसरे भी जो केसेस KPK में वगैरह में जिनका जिक्र आता है उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की इमरान खान ने जो उन्होंने कहा कि आइंदा हम अगर इलेक्शन जीतते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बुनियाद पे जीतना चाहेंगे जो ज़ाती मफादात से हट के सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम बेशक इलेक्शन हार जाएं, लेकिन हम उन लोगों के बिहाफ पे या उनको अपने साथ शामिल करके इलेक्शन जीतना नहीं चाहेंगे जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए सियासत कर रहे हैं, जैसे जहांगीर तरीन वगैरह कर रहे थे। उन्होंने लाजमन अगर 40-50 करोड़ रुपया ख़र्च किया था PTI की सियासत के ऊपर, तो वो लाजमन उससे कई गुना ज़्यादा वो निकालना चाह रहे थे। लिहाजा इस वक्त मुतालबा ख़ास तौर पे होना चाहिए कि इन दो हज़रात जिनके ऊपर इनको हमज़ा के और इन लोगों के बयानात सामने रख के बताना चाहिए कि जनाब आज आपके साथ हैं, इनकी मेहरबानी करके ज़रा तहकीकात करें ना, क्योंकि आप लोग ख़ुद कहते रहे कि ये करप्ट हैं, चोर हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे जो इमरान खान के साथ लोग थे उनका भी मुहासबा मुकम्मल तौर पे होना चाहिए। बदकिस्मती से हम इस करप्ट टोले का जो आज हुकूमत में है, जिन्होंने कि दबा के करप्शन बेतहाशा की, हम उनका एहतसाब नहीं कर सके। और उसकी बुनियादी तौर पे वजह यही है कि जो आज का सिस्टम है वो एक तबाह हाल सिस्टम है जो कि करप्ट लोगों के हाथ में है। और लोग वहाँ पे या अदारों में लोग मेरिट की वजह से नहीं हैं, बल्कि ज़ाती ताल्लुकात और करप्शन को सपोर्ट करना या प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, उसकी बुनियाद पे वो मौजूद है अदारों में। दूसरा किस्सा है जो कि मरियम औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने लगे हैं इमरान खान के इस दावे को देखने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की तरफ से एक साजिश की गई है पाकिस्तान को या इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने की। साजिश वाज़ेह है, नज़र भी आती है। और अब अमेरिका की तरफ से बहुत सारे उनके राइटर या उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं वो इतराफ़ी बयानात भी दे रहे हैं। और इन एनी केस अमेरिका की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, एक तरीक़ाकार है। ओबामा की तकरीरों में आप देख लें, किसी के भी देख लें, जब भी वो किसी मुल्क के बारे में बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि वो किस तरह अंदरूनी एलिमेंट जो हैं, जो अपोजिशन है गवर्नमेंट की या और लोग जो गवर्नमेंट से थोड़े मुतनफ़र हैं उधर माशरे में, उनको वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह चार्ज करते हैं, किस तरह एक हाइप क्रिएट करते हैं, बिलाखिर गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। और अमेरिका पीछे बैठ के अपोजिशन के साथ वादे वईद कर रहा होता है और उनको पैसा सप्लाई कर रहा होता है, जिसके नतीजे में वो लोग उसके आलाकार बन के यहाँ पे हुकूमतें गिरा देती हैं या इन मुल्कों में हुकूमतें गिरा देते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये हुआ है। अब यहाँ पे जब वो ये कहते हैं कि हम कमीशन बनाएंगे, तो कमीशन के बारे में उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि कमीशन में कौन लोग होंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कमीशन के बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कैबिनेट बनाएगी। अब आप सोचिए कि जो कैबिनेट ख़ुद इल्ज़ाम खुर्दा है, जिसके ऊपर बेशुमार लोग बेल पे बैठे हुए हैं, ज़मानतों पे लोग हैं, जराइम उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं बेतहाशा, उनसे आप तवक्को करते हैं। और ख़ास तौर पे जब उनकी हुकूमत भी उसी बुनियाद पे बनी हो तो वो कोई ऐसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस देंगे। मुझे याद आता है कि डॉन लीक्स के बारे में यही तमाशा किया था। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे, कमीशन बिठा देंगे, और आप देखें कि उस कमीशन का क्या हशर हुआ।
एक भी एक्चुअल मुजरिम उन्होंने ढूंढ के बाहर नहीं निकाला। अब भी ये कोशिश है कि कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जो ये कह दे, किसी तरह भी ये कह दे कि इमरान खान का इल्ज़ाम झूठा है, लिहाजा इसको लटका दिया जाए और इनको क्लीन चिट मिल जाए और आवाम की आंखों में धूल झोंक के ये एक तरफ हो जाए। कभी भी इनके बनाए हुए कमीशन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। मुझे तजर्बा है डाउन लीग्स के कमीशन का। उन्होंने अपने मर्ज़ी के अपने चहेते लोग लगाए जिन्होंने असल मुजरमों को मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया, और एक आध जो किसी का नाम आ भी गया तो उसको सज़ा देने से ये गुरेज़ां थे, सज़ा नहीं देना चाहते थे। आपको याद होगा कि उस वक़्त GHQ ने ख़ास तौर पे हमारे DG ISPR जो थे उन्होंने बड़ा झल्ला के एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया था ये सारा। बाद में उनको ट्वीट वापस लेना पड़ी प्रेशर की वजह से, लेकिन फैक्ट ये था कि वो अंदर से जल गए थे कि ये किया क्या इन्होंने, मुल्क की सलामती पे एक साजिश की और फिर उसको इस तरह गोल कर गए। ये वो चीज़ है जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए कि इंक्वायरी इस हुकूमत के बनाए हुए कमीशन से कभी भी आपको सही जवाब नहीं लेके देगी। ख़ास तौर पे जब एक्चुअल जो इस खेल में मुलव्वस मोहरे थे वो एक इंग्लैंड में बैठा हो और दूसरा दुबई में बैठा हो। असल मोहरों की तरफ तो आप जाएंगे ही नहीं। कमीशन इसको बुला, उसको बुला, इमरान खान ये वो इनको पूछेगा। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस कमीशन का रोना इस वक्त नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ये आज के दौर में इस हुकूमत के होते हुए कभी भी आप हकीकत तक नहीं पहुँच सकेंगे। वक्त आएगा इंशाअल्लाह जब हक़ाइक़ सामने आएंगे, लाए जाएंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि आज हो, कल हो। हम तो तज्ज़ियाकार हैं, इसलिए बैठ के 2 + 2 करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदाज से देख के नतीजा ख़ज़ करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल शवाहिद जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास हैं उनके कहने के मुताबिक, और वो जब वो सामने आएंगे तो इन एनी केस ये पूरी साजिश खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन इस हुकूमत के होते हुए किसी साजिश का खुल जाना मैं नहीं समझता कि वो मुमकिन है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।